हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 हिंदी व्याकरण पार्ट 2 क्रिया विशेषण भाग 4 यानी कि पार्ट 4। और इस पार्ट में आज हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण की परिभाषा लिख रही है उदाहरण के साथ। ये क्वेश्चन मैंने 1 और 2 आपको वर्कशीट में भी दिया था, तो वो आपको याद करके लिखना था। अब सारे क्वेश्चंस, जैसे मैंने जितने क्वेश्चंस लिखेंगे 5 क्वेश्चन आंसर हैं, तो 5 के 5 क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो पहला प्रश्न, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखेंगे। उसका उत्तर है, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, अभी, शीघ्र, यहाँ, कल, तेज, कम आदि। ठीक है, ये पहले प्रश्न का उत्तर है हमारा। दूसरा है, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो ये भेद के बतानी है, संख्या बतानी है, उनके नाम लिखने हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो 4 भेद हैं, इन चारों के नाम आप अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, कालवाचक हमें समय का बताता है कि किस समय हुई है क्रिया। स्थानवाचक स्थान के विषय में बताता है किस स्थान पे हुई है क्रिया। रीतिवाचक हमें क्रिया के ढंग का बताता है कि किस प्रकार से की गई है क्रिया। एंड लास्ट, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण से हमें उसके परिमाण का पता चलता है कि किस मात्रा में क्रिया हुई है, कम हुई है, ज्यादा हुई है, थोड़ी हुई, जो भी मात्रा है वो हमें पता चलती है। तीसरा प्रश्न है, कालवाचक और स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्या अंतर है? तो 2 प्रश्न है यहाँ पर, यानी कि 2 परिभाषाओं को लिखना है। कालवाचक की हेडिंग डालेंगे पहले, कालवाचक क्रिया विशेषण, और उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखेंगे। जिस क्रिया विशेषण से कार्य के होने का समय जाना जाता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो हमें पता चल गया समय कब जाता है, रोज जाता है। रोज यानी कि प्रतिदिन जाता है। राम प्रतिदिन स्कूल जाता है। उसके बाद स्थानवाचक क्रिया विशेषण हेडिंग डालेंगे और उसकी परिभाषा लिखेंगे। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया होने के स्थान का बोध होता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वैभव बाहर खड़ा है। वैभव कहाँ खड़ा है? बाहर खड़ा है। स्थान बताया है कि वो बाहर खड़ा हुआ है। तो ये इस प्रश्न को अच्छे से लिखेंगे। दोनों परिभाषाएं आ गई इसमें, कालवाचक और स्थानवाचक की। उसके बाद प्रश्न 4, रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया होने के ढंग का बोध होता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हिरन तेज दौड़ता है, तो दौड़ना क्रिया है, और कैसे दौड़ता है? तेजी से दौड़ता है। हमें उसका ढंग पता चल रहा है कि हिरन बहुत तेजी से दौड़ता है। तो ये हो गए रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अंतिम प्रश्न,
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के परिमाण का बोध होता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कम खाओ, यानी कि खाना कम खाओ, इसमें बताया है कैसे खाना है, कम खाना है। तो ये हो गए आपके प्रश्न उत्तर। साफ सुंदर राइटिंग में इन प्रश्न उत्तरों को आप अपनी कॉपी में करेंगे और याद करेंगे। ठीक है बच्चों।